कुछ साल पहले तक तो नगर निगम की तरफ से होती थी अलाव की व्यवस्था, जो है क्षेत्रीय नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, जो बेचारे मजबूर लोग हैं। बनारस में लगभग 55-56 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। क्षेत्र के निवासी और हम लोग क्षेत्रीय वासी, जो कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर निवास करते हैं, हम लोग प्रत्येक वर्ष ठंड के समय में अलाव की व्यवस्था स्वयं करते हैं और इससे यात्रियों को काफी राहत मिलती है। बात करें तो ये तो काश में जो है काफी मतलब क्या करें ठंड पड़ी है, तो क्या आपको जो अलाव की व्यवस्था देखने को मिली कहीं? नहीं, व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है देश भर में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई कोहरे से पूरा जो है शहर उसी के ओर में ढका हुआ है। इसी कड़ी में काशी में अगर बात करें तो आपको बता दें सुबह और शाम में कल का तो काफी कह सकते काफी ठंड थी, आज कुछ बेहतर, लेकिन शाम होते ही होते जो ठंड का वो रुख है एक फिर से बढ़ गया। इसी बीच जो है नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया, हम आज आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए व्यापारी और क्षेत्रीय लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो अलाव की व्यवस्था की गई है ये स्वयं की है कि नगर निगम द्वारा किया गया। अभी हम इन्हीं लोगों की आवाज से जानेंगे कि यहाँ पे जो कड़ाके की ठंड में क्या क्या व्यवस्था मिली है नगर निगम से। हम आज बात करते हैं, ये काफी हम बता दें वरिष्ठ व्यापारी, हम उनसे बात करें। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार कपूर है और मैं यहाँ होटल ओनर हूँ। बात करें तो आप एक आम जनता एक है भी और साथ ही साथ व्यापारी भी हैं, तो क्या है ठंड की व्यवस्था नगर निगम से? देखिए, पहले तो कुछ साल पहले तक तो नगर निगम की तरफ से होती थी अलाव की व्यवस्था, जो है क्षेत्रीय नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, जो बेचारे मजबूर लोग हैं। लेकिन अब वो सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई। अब ये जो जिसको भी है अपने घर के बाहर अपना जला उला के किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। बात करें तो इतनी ठंडी पड़ रही है, तो ये जो अलाव जला है आप लोग स्वयं जलाएं कि नगर निगम? नहीं, हम लोग का स्वयं जलाया हुआ है और भी जो जिनको जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनको भी सहयोग करते हैं, नगर निगम से देते हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। गणेश शंकर पांडे मेरा नाम है जी। और ये जो अलाव की व्यवस्था है ये हमारे अग्रज पंडित कन्हैया त्रिपाठी जी की ओर से सुबह शाम दोनों समय नियमित रूप से की जा रही है। बनारस में लगभग 55-56 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। कल भी यहाँ का तापमान 4.8 था। लेकिन नगर निगम जो भी दावा कर रहा हो, हकीकत उनके दावे से विपरीत है। अगर वो कहते हैं कि हम 500 अलाव पूरे शहर में जला रहे हैं, तो मेरा अनुमान है कि मुश्किल से 50 जगह जलता होगा। और जितनी लकड़ियां अलाव जलाने के लिए निर्धारित स्थानों पे दी जा रही हैं, उतनी लकड़ियां वहां पहुंचाई भी नहीं जा रही। काशी महादेव की नगरी है, देश भर के तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और ये मोहल्ला त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध रोड, विश्वनाथ गली, कोई भी तीर्थयात्री यहाँ आता है तो इन इलाके में जरूर आता है। जब तक वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करेगा, माँ गंगा की आरती नहीं देखेगा, गंगा स्नान नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। लेकिन इस एरिया में कहीं भी नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर है भी तो वो कागज पे है। मतलब जमीनी स्तर पे वो दिख नहीं रहा है। हकीकत में कहीं नहीं है। कहीं नहीं। मतलब इस दशाश्वमेध एरिया में कि कहीं भी नहीं? मैं दशाश्वमेध को तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कल भी मैं गदोगिया चौराहे पे खड़ा था, उधर से मैं आ रहा था तो केसरी रेस्टोरेंट के पास मैंने देखा शाम को 7 बजे कि जो यात्री हैं वो कूड़ा करकट बीन के जला रहे थे। और कहीं भी जो है नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं है, जो कि होनी चाहिए। ये एक प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ काफी दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नगर निगम को करना चाहिए, जो नहीं। बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे जो काफी चर्चित कन्हैया जी हैं, हम उनसे जानेंगे। आपको बता दें काफी वरिष्ठ और काफी एक कह सकते हैं जाने पहचाने नामी है, उनसे बात। कन्हैया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात करें तो ये जो दशाश्वमेध तीर्थार्थियों और श्रद्धालु पर्यटकों के लिए काफी जो है रश भरा एरिया, ऐसे में ठंड की व्यवस्था क्या है? इतनी काफी ठंड पड़ रही है तो जी देखिए, ये एक मेन रास्ता है दशाश्वमेध के पास, विश्वनाथ मंदिर का ये लिंक मार्ग है जी। और यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्री आते हैं प्रतिदिन और जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से पहले तो यहाँ
व्यवस्था होती थी, अलाव जलता था, जी लेकिन अब वो व्यवस्था नगण्य है, यहाँ पर कुछ नहीं जल रहा। लेकिन हम लोग क्षेत्र के निवासी और हम लोग क्षेत्रीय वासी, जो कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर निवास करते हैं, जी हम लोग प्रत्येक वर्ष ठंड के समय में जी। अलाव की व्यवस्था स्वयं करते हैं और इससे यात्रियों को काफी राहत मिलती है। बात करें तो क्या आपने इसको लेके कहीं नगर निगम को ज्ञापन या कुछ ऐसा जागरूक किया हो? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम को जागरूक करने की आवश्यकता क्यों पड़े। जी नगर निगम को तो स्वतः ये चाहिए कि वो अलाव की व्यवस्था करे, और बराबर अखबारों में और बयानों में आता है कि ऐसी व्यवस्था हुई, वैसी व्यवस्था हुई। ऐसी बात नहीं है कि और कहीं नहीं हुई, हुई कम जगहों पर हुई। और जो मुख्य जगह, मुख्य मार्ग, जैसे दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट, इन स्थानों पर यात्री नहा करके ठंड से कांप रहे थे, वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं हुई। मैंने 2-2 बोरा यहाँ से लकड़ियां जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी फालतू, उनको मैंने भेजा, वहाँ अलाव की व्यवस्था हुई। लेकिन मेरा नगर निगम से यही अनुरोध है कि वो इस पर ध्यान दे, और ठंड जब बढ़ती है तो इस ठंड के पहले ही अलाव की व्यवस्था वो करे, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। आपने घाट का जिक्र किया, तो घाट पे जो है नगर निगम द्वारा रैन बसेरे का भी जो व्यवस्था दी गई है। हाँ जी, रैन बसेरा के सामने घाट पर कुछ व्यवस्थाएं थी, कुछ दिन लड़कनियां जली, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी वो व्यवस्था लगभग समाप्त। मतलब खाली कागजी तक ही सीमित पूरी व्यवस्थाएं कागज पर तक ही सीमित है। हो सकता है अन्यत्र जगहों पर कुछ हो रही हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी व्यवस्थाएं कागज। मतलब प्रमुख जो जगह जैसे दशाश्वमेध जो दर्शाती है श्रद्धालुओं का, वहाँ पे नहीं ना घाट प्राप्ति करना। जी, अब देखिए डरसी के पुल पर जी है कि नहीं वहाँ व्यवस्था। डरसी के पुल पर भी वहाँ नहीं जलता है, वहाँ जलता था। गोदौलिया पे जलता था, दशाश्वमेध घाट के रास्तों पर जलता था, चितरंजन पार्क के पास जलता था, घाटों पर जलता था। अब ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मतलब सड़कों से लेकर अगर घाट की बात करें तो अलाव की जो व्यवस्था नहीं है इस बार। जी नहीं, इस बार ये व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की तरफ यहाँ कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। पहले नगर निगम के मुख्य चौराहों पर, जैसे गदौलिया भैया, दशाश्वमेध भैया, और आपके क्या नाम क्या है, ये पीली कोठी भाई, फेफरगंज भैया, मेन चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होती थी। लेकिन इस बार कहीं हम अलाव नहीं चल रहा है। नगर निगम की जितनी भी काम है सिर्फ कागज पर दिखाई पड़ रहा है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। और यात्री ठंड से एकदम सिकुड़ रहे हैं। यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही है। और रोज अखबार में निकलता है कि 184 जगह अलाव जला, 185 जगह अलाव जला, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि अगर 15 से 20 जगह का अलाव जल गया हो तो बड़ा भाग्य की बात है। आप यात्रियों को जैसे जो है रात में पुलिस भी जो अधिकारी बहुत सारे तैनात है, उनको भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा ठंड में। वे भी लकड़ी इधर उधर से क्षेत्रीय लोग उनको मदद करके दे रहे हैं, अपना जला रहे हैं। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अगल बगल पास पड़ोस के लोग जो है उनको लकड़ी दे रहे हैं तो जला रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो व्यवस्था थी कि नहीं? नहीं, पिछली बार भी वही व्यवस्था थी। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। आकाश जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आकाश जी, बात करें तो इस बात जो है काशी में जो काफी ठंड देखने को मिली और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। ऐसे में क्या क्या व्यवस्था नगर निगम की तरफ से किया जाए और क्या लगता है कि हो पाएगा इस बार? व्यवस्था देखिए, हम एकदम उसको नकार तो नहीं सकते हैं। सड़की इलाकों में सड़क पर कुछ जगहों पर अलाव चल रहे हैं, लेकिन उसमें नियमितता की कमी है। नियम से कहीं अलाव नहीं चल रहे हैं। अब इस क्षेत्र में दशाश्वमेध से अगर साधारण छोटे से जगह की बात करिए तो यहाँ बहुत से मोहल्ले हैं, पक्का माहौल है, ये इतनी आबादी यहाँ रहती है, लेकिन यहाँ अलाव का कहीं पता नहीं है। ठंड में इतनी कड़ाके की ठंड में अगर अलाव नहीं जलेगा तो आम जनता, दर्शनार्थी सभी परेशान है। देख रहे मंदिर का प्रमुख मार्ग है, तो इसकी व्यवस्था सरकार को सुचारू रूप से और ज्यादा करनी चाहिए। कि आपने सुना यहाँ पे जो व्यापारी और जो क्षेत्रीय हैं यहाँ दशाश्वमेध की, उन्होंने बताया, अपनी आवाज उठाई कि जो नगर निगम के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था है वो कह सकते हैं जमीनी स्तर पे देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ आपको बताते दशाश्वमेध जैसा कि ज्ञात होगा कि आपको कि काफी जो है पर्यटकों, श्रद्धालु एवं तीर्थयात्रियों की काफी भीड़ हो रही है। ऐसे में जो तमाम अधिकारी रात में ड्यूटी भी कर, वो ठंड में मजबूर है। और साथ ही साथ उन नगर निगम द्वारा इस बार जो अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम इनकी आवाज कब सुनती है, जो कि काशी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम उमा शंकर और क्षेत्रीय मेरा व्यापार है यहाँ पे। और ठंड इतनी ज्यादा है लेकिन अलाव की व्यवस्था तो कहीं से भी, किसी भी सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है।
हम लोग अपना आपस में ही करके रोज सुबह शाम यहाँ पे ताप लेते हैं। दर्शनार्थियों को भी दिक्कत तो आ ही रही है। बात करें तो दर्शनार्थी के साथ साथ गरीबों को भी जो है, जो रोड पे रहते हैं उनको भी तो दिक्कत। गरीब है और पिकेट ड्यूटी पे जो 24 घंटे यहाँ पुलिस वाले बैठे रहते हैं वो भी परेशान है। गरीब तो परेशान है ही है। पहले रैन बसेरों में भी लकड़ियां जलाई जाती थी, अब रैन बसेरों में भी कहीं भी लकड़ियां। रैन बसेरे में कोई व्यवस्था नहीं की, जो घाट पे रैन बसेरा बना है कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था जो मतलब रैन बसेरे मतलब नगर निगम की इस बात जो बात करें, ठंड में जो है ढीला पड़ गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा ढीला है, बहुत ज्यादा। रैन बसेरे में कुछ दिन शुरुआत में लकड़ियां जली थी, लेकिन कल हमने घूम के रैन बसेरे में भी देखा, वहाँ के लोगों से बात की। किस एरिया में? दशाश्वमेध एरिया में, यहाँ जीवन पार्क के पास, दशाश्वमेध घाट के पास। तो उन लोग से हमने बात किया तो कुछ दिन जला, लेकिन अभी कल वो लोग ठंड में बहुत परेशान थे। उन लोगों का कहना है कि भैया 1-2 दिन जला, फिर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग भी ठंड से काफी परेशान है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है और वो घाटों का एरिया, घाट पर हवा डायरेक्ट जाती है, प्रवेश करती है, तो अलाव न होने से यात्री भी ठिठुर जा रहे हैं। तो वहाँ प्रशासन को जरूरत है कि नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था करे, ताकि जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं, गरीब हैं, मजदूर वर्ग के हैं, जो घाटों पर रहते हैं, सभी को आराम मिल सके, सभी के हित में ये कार्य हो, क्योंकि ये जनहित का कार्य है। तो नगर निगम को मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दे और नियमित रूप से लकड़ियों की व्यवस्था करे, क्योंकि पिछली बार जो ठंड पड़ी थी उसकी दुगनी गति से ठंड इस बार पड़ रही है, उसकी बहुत रिकॉर्ड। आगे भी जो है ठंड पड़ने की उम्मीद हो, वैज्ञानिकों का कहना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी नगर निगम? बिल्कुल, हम तो निवेदन कर सकते हैं कि नगर निगम को जनहित में ये कार्य करना चाहिए। निवेदन करना हमारा काम है, बाकी सरकार का काम है सुनना। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया करके गरीबों के लिए ध्यान दें और लकड़ियां अलाव का व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो क्षेत्रीय और जो व्यापारी अपनी आवाज उठाए, उन्होंने कहा कि इस बार जो आपको बता दें, काशी में रिकॉर्ड तोड़ जो है ठंडा पड़ रहा। आपको बता दें, चाहे वो सुबह का आप देखें तो पूरा जो कोहरे से जो घाट है वो चादर की ढका हुआ है। रात की बात करें तो जैसे बताया उन्होंने कि पिकेट ड्यूटी पे जो तैनात है वो भी मजबूर है ठंड में ड्यूटी करने, क्योंकि उनके तरफ भी, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये लोग जो है कन्हैया त्रिपाठी जी, उनके तरफ से जो है व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो कम से कम जो तीर्थयात्री, श्रद्धालु और जो हमारे पिकेट ड्यूटी अधिकारी, उन्हें ठंड से बचाव मिले और अपनी ड्यूटी और जो यहाँ पे घूमने आए वो निश्चिंत होकर घूम सके। और इस बार जो है कि घाटों पर भी कोई खास व्यवस्था देखने को ठंड में नहीं मिली। अब बात करें, इतनी काशी में इतनी कड़ाके ठंड पड़ी, तो क्या अलाव की व्यवस्था है? कहीं कहीं तो दिखाई देती है, लेकिन और भी होनी चाहिए। कहाँ दिखाई देती है? जैसे घाट किनारे निकलते हैं तो उधर की तरफ टीका भैरवी घाट पर, मान मंदिर घाट पर, ये सब 2-3 जगह दिखाई देती है। अच्छा। लेकिन पहले ज्यादा जलती थी, यहाँ पर भी जलती थी, आगे टीका भैरवी चौराहे पर जलती थी। आपने बोला कि फूलगंज के रहने वाले, तो क्या वहाँ पे व्यवस्था है? मैं यहीं का रहने वाला। आप यहीं के रहने वाले, तो क्या मतलब पहले से बात करें, अपनी व्यवस्था नहीं है नगर निगम की तरफ से? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम है, कमजोर। हम अभी यहाँ के यात्रियों से भी बात करेंगे कि क्या जो है काशी में जो है नगर निगम की तरफ से जो ठंड है कड़ाके की पड़ी, क्या व्यवस्था दी गई है कि नहीं? बात कहाँ से आई हैं? दिल्ली आई हैं। काशी में आप घूमने आई हैं, तो जैसे ठंड काफी, नहीं आए, दर्शन करने आई हैं, तो काशी में जो है काफी मतलब कहा जा रहा है ठंड पड़ी है। ऐसे में क्या आपको जो अलाव की व्यवस्था देखने को मिली कहीं? नहीं, व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वॉशरूम की भी बिल्कुल नहीं, वैसे भी नहीं। और हाँ, दर्शन करके आनंद आया, आप खुश हो गया। घाट पे मतलब बात करें तो जैसे आपने स्नान भी किया होगा गंगा घाट पे, तो चेंजिंग रूम की क्या व्यवस्था है? चेंजिंग रूम की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं है। किस घाट की बात करें? अब ये यहाँ पर तो ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ नहीं थी, परली तरफ की तरफ। हाँ, लेकिन हम इसमें नहाए थे सोली घाट में, तो की व्यवस्था गवर्नमेंट की थोड़ी थी। हाँ, गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट व्यवस्था। हाँ, वो वाली व्यवस्था नहीं है। बात करें, आप काशी आई हैं और इतनी ठंड पड़ रही है, तो आपको कैसी लगी काशी? काशी में तो आनंद आ गया, मजा आ गया, और ठंड के हम दर्शन करने आए थे, सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको जमीनी मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे आप, तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।